हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का द्वितीय खंड का चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिव जी के पास चला, उस समय संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो उसके वशीभूत हो गए। शिव जी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा। जब शिव जी ने यह जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपनी सेना को साथ लिए हुए आ रहे हैं, तो उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने स्थान पर ध्यान मगन बैठे रहे। उनके ऊपर कामदेव का कोई बस नहीं चला। तब कामदेव अत्यंत दुखी हुए एवं चिंतित होकर वहाँ से लौट आए और कायरों की भांति मेरे सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे पिता, मैंने अपनी सेना द्वारा संपूर्ण देवता मुनि एवं अन्य जीवधारियों को तो बस में कर लिया, परंतु शिव जी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब मुझे यह भय लग रहा है कि कहीं वे मेरे ऊपर क्रोध न हो जाएं। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। मुझ में इतना बल नहीं कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं, क्योंकि इस बात की मैंने भली भांति परीक्षा कर ली है। हे नारद, कामदेव की बात सुनकर मुझे अत्यंत चिंता हुई और मेरे मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। इस समय मैंने शोकाकुल होकर जो बहुत से श्वास छोड़े, उनसे अनेक प्रकार के गणों की उत्पत्ति हुई। वह अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे बड़े जोर जोर से चिल्लाते, नाचते गाते हुए मार मार की पुकार करते थे। उनका कोलाहल संपूर्ण दिशाओं में भर गया। वे अनेक प्रकार से उपद्रव करते थे। उनकी संज्ञा का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नारद, जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो मुझसे पूछा, हे पिता, ये लोग कौन हैं और इनका नाम क्या है? मैंने उत्तर दिया कि यह सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अतः इनका नाम मार होगा। यह अनग, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिव जी के पास फिर से जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे शिव जी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर ले। यह सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिता, पहले तो मेरा कुछ बस नहीं चला, अब भी कोई आशा नहीं है कि फिर मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से उनके पास जाता हूँ। परंतु आप यह निश्चय रखें कि यदि शिव जी का ध्यान भटक भी गया तो वह जीवित कदापि नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी उस नई सेना के साथ लेकर वहाँ से चल दिए। उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ शिव जी ध्यान मगन बैठे थे। सब प्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर शिव जी को प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी प्रशंसा के निमित्त अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अपने पिता की आज्ञानुसार यह कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। इतना कहकर कामदेव ने अपने साथी बसंत के चारों ओर फैला दिए। उस समय संसार के किसी भी प्राणी का धैर्य स्थिर नहीं रह सका, परंतु इतने पर भी शिव जी का ध्यान विचलित नहीं हुआ। कामदेव का उस समय भी बड़ा सौभाग्य रहा कि शिव जी ने उसे निर्विवान अनुमान मानकर वशम नहीं कर दिया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः मेरे पास लौट आया और बोला, हे पिता, शिव जी पर मेरा इस बार भी कोई बस नहीं चला है। यदि आप चाहते हैं कि शिव जी विवाह अवश्य करें तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लीजिए। इतना कहकर कामदेव अपने घर को चल दिया। उस समय मुझे अत्यंत निराशा तथा चिंता हुई। जब कोई उपाय नहीं सूझा
तो मैंने विष्णु जी का ध्यान किया और बहुत प्रकार से उनकी स्तुति की।